Assalamualaikum. Welcome to Hifzas Graphics. Today we are going to show you how to use shape tool in Illustrator. शेप टूल हमारे पास इलस्ट्रेटर के अंदर बहुत किस्म की होती हैं, बहुत सी शेप्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर हम कस्टमाइज भी बना सकते हैं, कुछ उन्होंने प्री डिफाइन हमें शेप्स भी दिए होते हैं। जिसके अंदर फर्स्ट वन हमारे पास है रेक्टेंगुलर टूल। इसको आके हम जो ही डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास मेजरमेंट दे देगा कितने करनी है। उसके अलावा आप ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी अपने बॉक्स की मेजरमेंट कर सकते हैं। मैंने इस तरह कि अगर आपने इसे बिल्कुल प्रोपोर्शनली बनाना है, शिफ्ट का बटन दबा दे तो आपको बॉक्स बन जाएगा। उसके अलावा अगर आपने इसके अंदर इसकी एडिटिंग वगैरह करनी है तो आपके पास पूरी प्रॉपर्टी बार आ गई है। इसकी मदद से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आप अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस शेप को भी और कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इसको मोल्ड कर सकते हैं। आपने जिसे शेप को जिस तरह रखना है आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने सिलेक्शन टूल की मदद से इसे मूव कर सकते हैं, अपनी शेप के अंदर कलर भर सकते हैं। यहाँ से जाके अपना कलर फिल कर सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रोक पुट कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्ट्रोक पुट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से भी आप अपने स्ट्रोक लगा सकते हैं। स्ट्रोक कितना देना है यहाँ से अपनी स्ट्रोक की वेट बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से स्ट्रोक की आपकी शेप चेंज होती है। उसके अलावा अगर आप कैपेसिटी कैसे रखनी है यहाँ से रखेंगे। स्टाइल कॉर्नर्स कितने रखने हैं आपने अपने शेप के, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से मैंने 3 कॉर्नर रखे हैं और अब मैं दोबारा से ड्रॉ करती हूँ 3 कॉर्नर वाली, और फिर देखिए आपके 3 कॉर्नर वाली शेप ड्रॉ होगी। दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, कंट्रोल Z करती हूँ, यहाँ से आती हूँ। अगर आपने यहाँ कॉर्नर जितने भी रखे हुए हैं, उसके अलावा आप जब डबल क्लिक करते हैं तब भी आपके पास कॉर्नर के ऑप्शन आ सकते हैं। यहाँ से आप इसको इम्बेड करते हैं। विड्थ और हाइट को अगर इकट्ठा रखना है तो यहाँ से ये चेन बटन अटैच कर देंगे, और अगर आपका चेन बटन ऑफ होगा तो आपकी विड्थ और हाइट अपनी मर्जी से चेंज हो जाएगी। ओके, उसके अलावा आप यहाँ से इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, अलाइनमेंट अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इसकी यहाँ से हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से भी हो सकती है। उसके बाद विंडो पे आके यहाँ से भी आप अपने आप को अपनी शेप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमारी सेकंड शेप है। सेकंड शेप हमारी राउंडेड रेक्टेंगुलर है। राउंडेड रेक्टेंगुलर मतलब इसका जो एजेस हैं वो राउंडेड है, ठीक है। उसके अलावा आपको इलस्ट्रेटर वैसे भी राउंड करने का ऑप्शन यहाँ से दे सकते हैं। बॉल नजर आ रही है, यहाँ से भी आप अपनी शेप को राउंड कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली एक राउंडेड रेक्टेंगल है। मूव करना है, आप डायरेक्टली इसके राउंड से मूव कर सकते हैं। ये मिड में आपको बटन नजर आ रहा है, आपको छोटा सा नजर आ रहा है पॉइंट, यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं। उसके लिए कस्टमाइज करने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से यहाँ से इसके हैंडल्स को मूव कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और फिर इस तरह अपनी मर्जी से कोई भी आप शेप बना सकते हैं। बहुत ही कस्टमाइज शेप यहाँ से इसकी मदद से बन जाती है, ठीक है। वही ऑप्शन है जो आपको रेक्टेंगल टूल में बताए थे। यहाँ पे भी आपके पास पूरी प्रॉपर्टी पैनल आ जाता है, यहाँ से भी आप इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास अगर इसको भी प्रोपोर्शनल बनाना है तो मेक श्योर आप शिफ्ट दबा लिया करें। उसके अलावा अगर हमने सर्कल बनाना है, एलिप्टिकल टूल है हमारा है, एलिप्स टूल है। एलिप्स टूल जो से हमारा ओवल शेप में बनेगा, लेकिन अगर आपने इसे बिल्कुल सर्कुलर बिल्कुल ड्रॉ करना है तो मेक श्योर आप शिफ्ट का बटन दबा दिया करें साथ। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी शेप, इस शेप को अगर आपने बड़ा करना है, सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, इस शेप को शिफ्ट और ऑल्ट की मदद से बड़ा करेंगे तो आपका ये बड़ा छोटा जो होगा ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी वेरिएशन में होगा, प्रोपोर्शनली बड़ा छोटा होगा। लेकिन अगर आप इसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से छोटा बड़ा करेंगे तो देखिए उसकी शेप खराब हो रही है, प्रोपोर्शनली वो छोटा बड़ा नहीं हो रहा, ठीक है। और इसको हमने किया था बिल्कुल प्रोपोर्शनली, ऑल्ट और शिफ्ट का बटन इकट्ठा दबा कर हमने इसको सिलेक्शन की थी। बाकी वही ऑप्शन है जो आपके पहले शेप में थे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पॉलीगोनल टूल। पॉलीगोनल टूल पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको पॉलीगोनल शेप दे देता है। एक चीज आपने ये ध्यान रखनी है, इसके अंदर साइड्स होती हैं, साइड्स का ऑप्शन भी आता था। आपने इस पॉलीगोनल के कितनी साइड्स रहते हैं यहाँ से आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन भी होता है, अगर आपने सिलेक्शन करनी है अपनी पॉलीगोनल की और आपने इसकी शेप अपनी मर्जी से रखनी है तो आपने जब ड्रैग करते हैं अपने अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर तो अप एरो बटन कीबोर्ड के ऊपर जो सा होता है उसकी मदद से आप इसके कॉर्नर मैनेज कर सकते हैं। जो अप बटन से जो है इसके कॉर्नर ज्यादा होते जाएंगे, जबकि डाउन बटन से इसके एरो कम हो रहे हैं, ठीक है। अप बटन से इस कीबोर्ड के अप बटन से जो है एरो हेड है जो है इसको एरो अप है इसकी वजह से ज्यादा हो रहे हैं, जबकि डाउन एरो से इसके कॉर्नर कम हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा वही सारे बाकी इसके अंदर वही सारी ऑप्शन है जो आपके पहले वाली शेप पे थी। उसके अलावा अगर आप आते हैं स्टार वाली शेप पे आते हैं तो स्टार वाली शेप पे भी उसी तरह ही आपके कॉर्नर्स और आपको रेडियस वगैरह देता है, ठीक है। ये कॉर्नर मैंने 5 वाला बनाया, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ इसके कॉर्नर ज्यादा कॉर्नर वाला स्टार बनाऊँ तो मेक श्योर आप कीबोर्ड से
आप एरो दबा दे तो आपका जो स्टार है उसके कॉर्नर बढ़ते जाएंगे, अगर डाउन दबाएंगे तो कम होते जाएंगे। ठीक है, सो और लास्ट वन इज फ्लेयर टूल। फ्लेयर टूल जो है ये थोड़ा सा लेटेस्ट है और ये थोड़ा सा यूनिक है बाकी टूल से। इसके अंदर ये है, अगर मैं यहाँ से अगर एक पहले मैं सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ सर्कल टूल एंड मैंने शिफ्ट पे दबाया तो बिल्कुल एक सर्कल में बना है। इसके अंदर मैं कोई ग्रेडियंट फिल कर देती हूँ, अगर यहाँ से अगर मैं कोई ग्रेडियंट फिल कर देती हूँ, ठीक है, चलिए ठीक है, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और कंट्रोल डी कर देती हूँ, कंट्रोल डी कर देती हूँ। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इस सर्कल के मैं सबसे पहले स्ट्रोक हाइड कर दूँ तो उसकी स्ट्रोक भी थी। अब मैंने इसके अंदर फ्लेयर ऐड करना है। मैं फ्लेयर टूल पे आती हूँ, फ्लेयर टूल पे आती हूँ, मैं जो ही इस पे डबल क्लिक करती हूँ इसके ऊपर तो ये देखिए आपको एक डायलॉग बॉक्स दे देता है और इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप इसका पूरे फ्लेयर एक्चुअली में होता क्या, फ्लेयर होता है जो आपकी रिफ्लेक्शन पड़ी होती है। आप कोई भी चीज़ अगर बनानी है उसके ऊपर से आप चाहते हैं उसकी रिफ्लेक्शन किसी और पे जा रही हो, किसी एक रेज वगैरह जा रही हो तो वो सारी फ्लेयर जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी सारी फ्लेयर सेट करते हैं और बाद में बताती हूँ कि ये फ्लेयर कैसे बन के आता है। इसके यहाँ से डायमीटर अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, कितने डायमीटर का आपका सर्कल चाहिए, आपने छोटा बनाना है यहाँ से कर सकते हैं। इसकी ग्रोथ कितनी रखनी है अपने फ्लेयर की, यहाँ से आप सेट कर सकते हो। ब्राइटनेस, ओपेसिटी, मैं यहाँ से ब्राइटनेस बिल्कुल लो करती हूँ। ठीक है, या ज़्यादा कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए रेज आपने रखनी है या नहीं रखनी। यहाँ से आपको समझ आ जाएगी अगर आपने रेज रखनी है तो रख ले, मैं रेज अभी नहीं रखती तो मैं अभी इसको क्रॉस करती हूँ। यहाँ से रिंग्स, रिंग्स पे आपने रिंग्स कितने रखने हैं यहाँ से अपनी मर्जी से कर सकते हो। अगर आपने रिंग्स रखने हैं रख सकते हो, वरना नहीं तो मैं अगर नहीं रखती हूँ ओके। डायरेक्शन अगर मैं रिंग करके ही करती हूँ और इसकी डायरेक्शन मैं यहाँ से नीचे की तरफ करती हूँ, रुक के करती हूँ। और अब मैं अपनी आती हूँ सिलेक्शन टूल के ऊपर, तो ये अब आपको कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। ठीक है, उसकी मदद से अब ये देखिए कुछ आपको इस तरह, अगर मैं शेप छोटी करूँ तो आपको शायद थोड़ा सा समझ आए यहाँ से। और इसकी मैं देखिए आपको वो देखिए आपको एक फ्लेयर दे रहा है, आपको एक एरिया ऐड करके दे रहा है। ठीक है, इस तरह आपको लग रहा है कि जिसमें वो रिफ्लेक्शन उधर वहां तक जा रही है। उसके अलावा अगर आपने इसको ड्रैग करना है, आपने इसे मूव कहीं और जाके करना है तो वहां पे भी आप कर सकते हो। आपने डायरेक्शन इसकी किसी और जगह, मुझे वाइट एरिया की डायरेक्शन किसी और पे डालनी है। देखें शेप हमारी बगैर फ्लेयर के ऐसी थी और अगर मैंने फ्लेयर इसके अंदर ऐड किया तो थोड़ा सा इसके अंदर रिफ्लेक्शन डल के आ गया तो बहुत यूनिक से लग रहा है। अक्सर आपने कोई क्लाउड वगैरह या किसी चीज़ पे रिफ्लेक्शन वाली एरिया पे अगर डालना होता है तो ये फ्लेयर तब यूज होता है। सो आई होप सो आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। आज की क्लास में हमने शेप टूल पढ़े थे, उसके अलावा हमने फ्लेयर टूल पढ़ा था और ये सारे टूल आपके इलस्ट्रेटर के अंदर शेप डिज़ाइन के अंदर बहुत मददगार साबित होती है और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, आप अच्छी सी शेप बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर यू टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।